नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल बीएसटीसी के बारे में। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पूरी वीडियो में 5 से 7 10 मिनट की वीडियो में हम स्पेशल बीएसटीसी के बारे में पूर्ण डिटेल पूरी जानकारी आपको घर बैठे देने वाले। तो अब आप बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। और इस वीडियो में आगामी लगभग 10 मिनट तक हम किस पे चर्चा करेंगे, क्या क्या हमारे बिंदु होंगे, क्या क्या हम जानकारी प्राप्त करेंगे, स्पेशल बीएसटीसी कौन कर सकता है, इसकी योग्यता क्या होती है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, फीस कितनी लगती है, स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती, क्या जो स्पेशल बीएसटीसी होती है वही स्पेशल बीएसटीसी क्या जनरल बीएसटीसी में काम आ जाती है, क्या वो जनरल बीएसटीसी फॉर्म भर सकते हैं, वो भी सारी डिटेल हम इस पूरी वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो यदि आप इस हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए नए अपडेट्स, एजुकेशन संबंधी नई नई चीज़ें हम आपके लिए घर बैठे प्रोवाइड करवाते रहे। तो चलिए साथियों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जो पॉइंट है एक एक पॉइंट करके सारे पे चर्चा करने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम बात करेंगे स्पेशल बीएसटीसी क्या होती है, अर्थात स्पेशल बीएसटीसी क्या होती है, कब से स्टार्ट हुई थी, कौन कौन कर सकता है, सारी चीज़ें अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में हमने पॉइंट दूसरा किया है, ये बीएसटीसी कौन करवाता है, ठीक है, अर्थात इस बीएसटीसी को कौन करवाता है, कौन हैंडल करता है, कहाँ से मान्यता प्राप्त होती है, और सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखने वाले कि कौन इसको करवाता है स्पेशल बीएसटीसी को, क्या स्टेट लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल पे होती है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको जरूर देंगे। उसके बाद में देखिए, आप तीसरा टॉपिक स्पेशल बीएसटीसी कौन कर सकता है। यदि आपने बीए किया हुआ है, कोई जनरल बीएड किया हुआ है, यदि आप 12th में हैं, आप 11th में, आप किसी कक्षा में, तो आपके लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि वास्तव में स्पेशल बीएसटीसी कौन कर सकता है, इसमें योग्यता क्या क्या होती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। तो वीडियो को इसकी मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद हम बात करेंगे फीस की, अर्थात स्पेशल बीएसटीसी करने की फीस क्या होती है, फीस के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में छात्रवृत्ति, अर्थात इसमें छात्रवृत्ति मिलती है या नहीं मिलती है तो किस किस कैटेगरी को मिलती है, उसकी क्या क्या शर्तें होती है, उस बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले। उसके बाद में आप देखिए एग्जाम, अर्थात क्या इसमें इंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर परसेंटेज बेस पे होता है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें बताएंगे कि आपका 12th की बेस पे आपका बीएसटीसी में एडमिशन होगा या फिर आपको एग्जाम क्रैक करना होगा, तो वो भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले। उसके बाद में आप देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, अर्थात आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, और लास्ट में आपको किस प्रकार से कॉलेज दिया जाएगा और आपको रेगुलर जाना होगा या फिर डोनेशन बेस पे भी ऐसा काम हो सकता है। उसके बाद में जो लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड लास्ट, स्पेशल बीएसटीसी वाले सामान्य में भी जा सकते हैं क्या, अर्थात कहने का भाव अर्थ है कि यदि आपने स्पेशल बीएसटीसी किया है और आप ये सोच रहे हैं कि हम जो सामान्य बीएसटीसी होता है क्या उसमें भी योग्य होंगे, क्या वो जो कोटा होता है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप स्पेशल बीएसटीसी करके सामान्य बीएसटीसी के स्टूडेंट जैसा फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, उस बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स HI और IDD, अर्थात ये 2 कोर्स होते हैं स्पेशल बीएसटीसी में। आप ये सोच रहे हो कि स्पेशल बीएसटीसी कर लेंगे, स्पेशल बीएसटीसी कर लेंगे, तो स्पेशल बीएसटीसी अपने आप में कुछ नहीं है, इसमें 2 प्रकार के कोर्स होते हैं, HI और IDD, ठीक है ना। इससे ज़्यादा भी कोर्स होते हैं अलग अलग वेराइटी में, लेकिन मुख्य 2 कोर्स है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से वाले कोर्स में एडमिशन लेना है। यदि आप स्पेशल बीएसटीसी करना चाहते हैं तो आपसे वहाँ जाते पूछेंगे कि आप HI में एडमिशन लेंगे या फिर IDD में एडमिशन लेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये HI और IDD क्या होती है। तो इस वीडियो में आपको HI और IDD के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है नुकसान, अर्थात क्या स्पेशल बीएसटीसी करने का कोई नुकसान है क्या, अर्थात जो छात्र कर चुके हैं क्या उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो क्या कहते हैं कि वास्तव में इसको नहीं करना चाहिए, क्या नुकसान है क्या फायदा, तो सारी डिटेल हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को एक्सप्लेन से अपन अच्छे से बताते हैं। सबसे पहले अपन बात करें स्पेशल बीएसटीसी क्या होती है, तो साथ में मैं आपको बता दूं स्पेशल बीएसटीसी वह 2 वर्ष से कोर्स होता है जिसमें आपको 2 वर्ष तक स्पेशल रूप से मूक बधिर बालक जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या फिर मानसिक रूप से विमंदित है, अर्थात मानसिक विकृत बालक है, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की है RCI के थ्रू, जो कि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार करती है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है साथियों। तो यदि आप इस बीएसटीसी का मतलब ये होता है कि आपको मानसिक रूप से जो कमजोर बालक होते हैं उनको पढ़ाना होता है, उसको पढ़ाने की आपको पूर्ण ट्रेनिंग दी जाती है 2 वर्ष तक, 4 सेमेस्टर होते हैं इसमें, 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं। आगे जो नया दिशा निर्देश आया RCI का, RCI इसको पूरा का पूरा ऑपरेट करती है, RCI इसको चलाती है। तो मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट 2023 का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है साथियों। RCI का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है, तो वो उन 4 सेमेस्टर होते हैं और 1 साल में 2 सेमेस्टर हो जाते हैं, तो 2 वर्ष में कंप्लीट करवा लिया जाता है। और आपको जब भी रीट की वैकेंसी आती है 3rd ग्रेड की, उसमें आप स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर बन सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये होती है स्पेशल बीएसटीसी, ठीक है। अगर आपको मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं या फिर दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है साथियों। वीडियो को स्किप मत करना। उसके बाद में दूसरा ही, ये बीएसटीसी कौन करवाता है,
अर्थात ये जो BSTC होती है, स्पेशल BSTC कौन करवाता है? जैसे अपने यहाँ राजस्थान में जो जनरल BSTC होती है उसको तो अपन जानते हैं कौन करवाता है, लेकिन इसको ऑपरेट कौन करता है? ये सेंट्रल लेवल से होती है साथी। इसको कौन करवाता है? मैंने यहाँ पे लिखा है RCI, अर्थात रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। हिंदी में अर्थ है इसका भारतीय पुनर्वास परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है साथियों, तो ये दिल्ली में स्थित है। ये इस पूरी BSTC को ऑपरेट करवाती है, जो कि स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनके लिए काम होता है। उसके बाद में आपको एक और बता दो RCI का क्या क्या कार्य होता है। जो RCI का कार्य होता है, मैंने और चीजें बता दो आपको लिखे हुए हैं। ठीक है साथियों, पुनर्वास के क्षेत्र में मान्यता रखने वाले योग्य व्यक्तियों को रजिस्टर करना, अर्थात पुनर्वास के क्षेत्र में जो मान्य योग्यता रखते हैं उन व्यक्तियों को रजिस्टर करना भी RCI का कार्य है। उसके बाद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करना भी RCI का ही कार्य है। उसके बाद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक, PhD आदि पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना भी RCI का कार्य है। उसके बाद में अपन बात करें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजनाओं को रेगुलेट करना, ये भी RCI का कार्य है। ये सारा कार्य RCI करती है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं, केवल भारतीय पुनर्वास परिषद में रजिस्ट्रार, प्रोफेशनल और विशेषज्ञों के द्वारा ही दिव्यांग व्यक्तियों का उपचार करना, अर्थात इसी के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों का उपचार करवाना। उसके बाद में अन्य भी कई सारे कार्य होते साथ ही पूर्णतः दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समर्पित होती है RCI। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्पेशल BSTC कौन कर सकता है, अर्थात स्पेशल BSTC कौन कर सकता है। मैं आपको इसमें बता दूं, वह सभी व्यक्ति जो 12वीं पास है, जिन्होंने 12वीं कंप्लीट की अभी हाल ही में, वह सभी BSTC कर सकता है। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप 12वीं पास होने चाहिए। सभी 12वीं पास स्टूडेंट्स जो भारत के निवासी है, अर्थात राजस्थान के होंगे तो जाहिर सी बात कर सकते हैं, लेकिन जो भी 33 जो पूरे स्टेट है, अपने सारे स्टेट में ये लागू होती है। किसी भी स्टेट से आप इसको कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, आपको अपने होम स्टेट से ही करना अनिवार्य है। होम स्टेट से करेंगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे हम ये बताएंगे स्कॉलरशिप किस किस को मिलेगी। ठीक है साथियों, तो स्पेशल BSTC कौन कर सकता है? वह सभी स्टूडेंट जो 12th पास है स्पेशल BSTC में आवेदन कर सकता है। उसके बाद में आपको बताऊंगा आवेदन कैसे करना है। उसके बाद में अपनी फीस की बात कर लेते हैं। इसमें फीस क्या होती है? इसमें साथियों मिनिमम फीस होती है 40,000 रुपये। कितनी? 40,000, अर्थात आपको 40,000 रुपये फीस देनी होगी। 40,000 रुपये एक वर्ष की फीस होती है। इसमें 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है, तो 80,000 लगते हैं। और उसके बाद में छात्रवृत्ति की बात कर लेते हैं। इसमें छात्रवृत्ति किसको मिलती है? इसमें ST, SC और OBC BPL, ध्यान सुनना, ST, SC और OBC BPL को इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो साथ ही इसमें स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम, अर्थात इसमें क्या सिलेक्शन होने के लिए, फाइनल सिलेक्शन करवाने के लिए क्या एग्जाम देना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं 2023 से पहले जो दिशा निर्देश थे वो ये थे कि आपको एग्जाम देना होगा। इससे जस्ट 2022 में जो एडमिशन हुआ था वह एग्जाम बेस पे हुआ था साथियों। ठीक है, उसमें एग्जाम ही लिया गया था, लेकिन अभी 2023 में जो नई गाइडलाइन आई है इसमें रूल चेंज हो गया। अब आपको एग्जाम बेस पे नहीं, आपको 12th की परसेंटेज बेस पर इसमें प्रवेश दिया जाएगा। तो ठीक है साथियों, अब इसमें एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें क्या होगा, आपका 12th परसेंटेज, ठीक है ना, किसके आधार पर? 12th की प्रतिशत, अर्थात आपकी 12th की प्रतिशत देखी जाएगी, उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। जिसकी जितनी ज्यादा परसेंट होगी उसका उतना पहले नंबर आने की संभावना है। उसके बाद में सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन की प्रोसेस ये होगी साथियों, आपको ये पता करना होगा कि कौन आपके जिस जिले में आप निवास करते हैं उस जिले में कौन सा, कहाँ पर स्पेशल BSTC कॉलेज, आपको वहां जाना होगा। आपको वहां पर ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है साथियों, फॉर्म दे करके आपको वहां पर 10वीं आपकी 12वीं की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आधार कार्ड, 4 फोटो, ये डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। और आपको ये पता करना है कि हमारे जिले में कहाँ पर स्पेशल BSTC कॉलेज। और इसकी अंतिम तिथि में और बता दो 5 जुलाई है, और आज 4 जुलाई का समय है। ठीक है, अर्थात अंतिम तिथि इसकी कितनी? 5 जुलाई है साथी, अर्थात बिल्कुल भी समय नहीं है। यदि आप आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही जा सकते हैं, यदि आपका समय है तो, नहीं तो 5 जुलाई तक भी, अंतिम तिथि तक भी आप जाकर के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, 5 जुलाई 2023 इसकी लास्ट तिथि है, 2023 ये इसकी अंतिम तिथि है। तो ठीक है साथियों, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा, आप वहां जाना है, एक ऑफलाइन फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के उनको दे देना है, फिर उसको ऑनलाइन चढ़ा देंगे। ठीक है, उनके जो पोर्टल होता है RCI का, उसमें चढ़ा देंगे। और फिर जिसके जितनी ज्यादा परसेंट होगी 12th में, उसी आधार पर आपको कॉल करके बता देंगे कि आपका चयन हुआ है, आपको फीस जमा करवानी है। ठीक है साथियों, इसकी प्रोसेस रहेगी सिलेक्शन की। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं स्पेशल BSTC वाले सामान्य में भी जा सकते हैं क्या, अर्थात अधिकतर साथियों के, लगभग मैक्सिमम साथियों के ये सवाल होता है कि सर हम ऐसा करते हैं स्पेशल BSTC कर लेते हैं, तो हम स्पेशल BSTC के जो टीचर है उसके लिए भी अप्लाई कर देंगे, और साथ में जो जनरल BSTC का जो टीचर होता है जिसमें बल्क में वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर देंगे। तो हमारे दो हाथों में लड्डू हो जाएंगे, दोनों, इधर भी फायदा इधर भी फायदा। स्पेशल BSTC में हो जाएगा, उधर सीट नहीं आई तो हम इसमें
आवेदन कर देंगे जनरल बीएसटीसी में। तो मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में बता दूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आपने स्पेशल बीएसटीसी की है, स्पेशल ट्रेनिंग ली है, तो आप स्पेशल ही स्टूडेंट्स हैं को पढ़ा सकते हैं, आप जनरल बीएसटीसी में नहीं जा सकते। ठीक है साथियों, तो आप ये भूल जाइए कि हम ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जनरल में नहीं जा सकते, आप स्पेशल बच्चों के ही टीचर बने। उसके बाद में अपन बात करते हैं कोर्स, HI क्या होता है और IDD क्या होता है। जी हाँ साथियों, मैं आपको अगर बताऊं तो हम आज ही सेकंड लास्ट डे पे गए थे कॉलेज में। वहां पर जाकर के हमने ये पूछा था, मेरा छोटा भाई है, उसका एडमिशन करवाने के लिए हम गए थे स्पेशल बीएसटीसी में। तो हमसे ये पूछा कि आप किस में एडमिशन लोगे, HI में लोगे, IDD में लोगे। फिर हमने उनसे बातचीत करके इस पूरी स्पेशल बीएसटीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी ली और एक सोचा कि ये जो जानकारी हम हमारे सभी साथियों को साथ साझा करें, तो हमने पूरी आपको सामने वीडियो बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने हमें बताया कि HI का मतलब वो साथी होते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अर्थात ऐसे स्टूडेंट्स जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको यदि आप पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको HI में प्रवेश लेना होगा। और यदि आप मानसिक रूप से विमंदित जो बालक है, अर्थात जो दिमाग से थोड़े कमजोर है, उनको अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको IDD में एडमिशन लेना होगा। तो उसी टाइप का फॉर्म निकाल के देंगे वो आपको। जैसे हमने बोला कि हमें तो भाई HI के बच्चे होते हैं, इनको पढ़ाना है और इनका टीचर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने हमको HI का फॉर्म दे दिया। और यदि कोई दूसरा साथी वो चाहता है कि नहीं मैं तो IDD का बनूंगा, तो उन्होंने IDD का फॉर्म मांगा, उन्होंने IDD का फॉर्म दे दिया, उसको फिल किया और उसमें वही डिटेल मैंने आपको पहले बताई, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जातीय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आधार कार्ड और 4 फोटो, ये सारी चीजें, और साथ में आपको एड्रेस लिख देना है, सारा से एड्रेस उसमें आप फिल कर देंगे। तो ये सारी चीजें। उसके बाद हम बात करते हैं नुकसान की, अर्थात क्या वास्तव में स्पेशल बेस्टिस करने का क्या कोई नुकसान भी है, क्या इसमें हम एडमिशन लेकर के फंस जाएंगे, क्या 40-40 80,000 है ना, और कुछ एक्स्ट्रा लगा के जैसे दूर कॉलेज मिल गया तो 80,000 करीब से हमारे 2 साल के रहने खाने के हो जाएंगे, तो हम जैसे 1.5-2 लाख के नीचे आ जाएंगे सर, और कोई सीट नहीं आई तो हम तो फिर बर्बाद हो गए। हम क्या करेंगे, इतना सारा पैसा भी खर्च कर दिया और हम तो किधर के नहीं रहे। इससे बढ़िया तो हम की जनरल बीएसटीसी कर लेते और थोड़ी एडिशनल तैयारी कर लेते, तो इसी में जाता हमारा। तो इस प्रकार का सवाल आपके माइंड में चल रहा होगा, तो इसका नुकसान क्या है। तो मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में इसका फायदा तो मैंने आपको बता दिया। फायदा तो ये कि अभी जस्ट जो 2022-23 की जो वैकेंसी थी रीट की, उसमें अच्छी वैकेंसी थी और लगभग नाम मात्र की इसमें कट ऑफ गई थी, अर्थात जिसने भी स्पेशल बीएसटीसी की हो और नाम मात्र का पढ़ा हो तो उसका सिलेक्शन हो गया था। तो इसी आधार पर कि बच्चों के दिमाग में बात आई कि वास्तव में हम भी बीएसटीसी करें, हम भी स्पेशल बीएसटीसी करें। तो मैं आपको बता दूं इसका क्रेज इसी वर्ष इसलिए ज्यादा बढ़ा है क्योंकि इससे जो पहले समय होता था इसकी सीट न के बराबर आती थी, लगभग जानते भी नहीं थे। लेकिन इस बार थोड़ी अच्छी सीटें आई, बेरोजगार संघ ने अच्छा कोशिश की तो अच्छी सीटें आई और लगभग सीटें खाली चली गई, और जो जिन्होंने की थी वो अच्छे से लग गई, कम से कम परसेंट में लग गई। तो वो तो अच्छी बात हो गई कि लग गए, लेकिन नुकसान तो आप ये समझ सकते हैं कि 40-40-80,000 रुपये आपने दिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे समय में भी अच्छी वैकेंसी आएगी, है ना। और या आप ये सोचें कि हम 40-40-80,000 रुपये दे देंगे और दूर थोड़ा कॉलेज मिल गया तो रहना खाना बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, तो हमारा तो 1.5-2 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। और फिर भी यदि मान के चलिए आपने स्पेशल बीएसटीसी में उस समय जब भी नई वैकेंसी आएगी यदि सीट नहीं आई, तो आप फिर ये दोष देंगे कि जिससे बढ़िया तो हम जनरल बीएसटीसी कर लेते, देखिए जनरल बीएसटीसी कितनी बढ़िया सीट है, थोड़ी से एडिशनल कोशिश कर लेते। तो एक रिस्की मैटर हो जाता है साथियों। 2 लाख रुपये बर्बाद, 2 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी अपने को कहीं ना कहीं अगर ये पता चले कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब हम क्या करें, तो एक हल्का सा रिस्की रहता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि लगभग सीटें तो आती है और कम से कम कट ऑफ जाती है, तो आपको ये ना समझे कि नुकसान हो जाएगा। पैसे हालांकि आपके खर्च होंगे, 1.5-2 लाख रुपए करीब खर्च होंगे, लेकिन ये मान के चलिए आप जॉब लगभग आपकी श्योर रहेगी, मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, बस थोड़ी सी मेहनत करने की आपको आवश्यकता है और बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये बात अपने नुकसान नहीं कर ली साथियों। HI मैंने बता दिया आपको, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उसके बाद IDD अर्थात मानसिक रूप से विमंदित बालक, वो सारे बालक आते। तो ये थी साथ जो सारी बात 12th बेस पे आपका एडमिशन लेते हैं। हम आज ही गए थे कॉलेज में और हमने कॉलेज के जो भी निदेशक होते हैं उनसे सारी जानकारी प्राप्त की थी कि HI क्या होती है, IDD क्या होती है और किस प्रकार सारी सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है कि मोस्टली होता क्या है कि जैसे कि ये अभी हमने वीडियो बनाई, आपने वीडियो देख ली, देख करके बस आप संतुष्ट हो कि हाँ हम करेंगे, या फिर हमारे जो छोटे बहन भाई है ना उनसे हम स्पेशल बीएसटीसी करवाएंगे, तो आप क्या करेंगे, फोन उठाएंगे और अपने किसी साथी को कॉल करेंगे, उससे जानकारी लेंगे। फिर वो आपको 2 बातें अच्छी बोलेगा, फिर लास्ट में एक बात ऐसी बोल दे कि यार अपने हिसाब से देख लेना, क्यों उसके चक्कर में पड़ रहे हो, जनरल बीएसटीसी कर लो। फिर आप किसी दूसरे अच्छे समझदार साथी कॉल करोगे, फिर वो आपको 3-4 तो अच्छी बातें बताएगा, लास्ट में कहेगा अरे उससे बढ़िया तो कि ये करवा दो, वो करवा दो, फिर आप डिले पड़ जाएंगे। तो यदि आपने मन बना ही लिया है स्पेशल बीएसटीसी का, यदि आपने खुद ने या फिर आपके छोटे बहन भाई को करवाने का मन बना ही लिया है, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, आपको करना क्या है। सबसे पहले ये पता लगाना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल बीएसटीसी कॉलेज कहाँ पे, जहां पर कॉलेज सीधे वहीं चले जाइए, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताई वो डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाइए और फॉर्म भर के आ जाइए। ठीक है, 200 रुपये आपके लगेंगे फॉर्म फीस,
ठीक है ना, जो कि आपको फ़ोन पे करनी होगी, 200 रुपये आपके लगेंगे। उसके बाद में होगा यही कि यदि आपका परसेंट अच्छा है, परसेंट के आधार पे यदि आपका चयन होता है तो आपको खुद कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपको कॉलेज बताएंगे, ये कॉलेज ही आपको फीस देनी और रेगुलर आपको ट्रेनिंग लेनी। बहुत आसान प्रोसेस है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत अच्छा कोर्स है, लगभग मान के चलिए जिसने स्पेशल बेसिस कर लिया लगभग 99% उसकी जॉब पक्की है। अगदी वो शक रहता है और थोड़ी बहुत तैयारी करता है। तो ठीक है साथ, ये थी अपनी पूरी की पूरी बात। हमने एक एक चीज़ को जैसे डिटेल से बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं ये पूरी की पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इसी तरह की नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारियां एजुकेशन से संबंधित हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार।